इतना सुंदर लगा मुझे मंदिर। सर्वप्रथम इन 4 घोड़ों को और भगवान के घोड़े के रथ के पहियों को देखकर तुरंत मुझे कुरुक्षेत्र रणभूमि में भगवान कृष्ण पार्थसारथी के रूप में कैसे अर्जुन के घोड़े को चलाया वो याद आया मुझे। ये बहुत उचित है ये मॉडल, क्योंकि इसी रणभूमि में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मबोध दी है। और इस तरह के मंदिर का डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो भी जनता आएगा इस मंदिर में सर्वप्रथम इसको देखेगा, तुरंत कृष्ण का स्फूर्ति होगा उनके हृदय में, कृष्ण अर्जुन का। हाँ। और दूसरा चीज़ मैंने देखा इस मंदिर में, इसका डिज़ाइन इतना सुंदर बनाया है, जो भी लोगों को, इधर आने वाले लोगों को उचित दिव्य ज्ञान भगवत गीता का, भागवत का देना चाहिए। उसके लिए अनेक अच्छे आयोजन हैं। ठहरने के लिए 90 रूम गेस्ट हाउस है, और जो कांग्रेगेशन आएगा इधर, ब्रह्मचारी ज्वाइन करेंगे, विद्यार्थी आएंगे, सबके लिए ठहरने की व्यवस्था है। उनको क्लासेस करने के लिए सेमिनार हॉल्स है, और म्यूज़ियम भी है। जो नए लोग आते हैं, मंदिर में आते हैं, क्या आपके मंदिर में कुछ घूम कर देखना है, तो उनके लिए म्यूज़ियम, सुंदर म्यूज़ियम है। टेम्पल हॉल में सुंदर डिज़ाइन 18 अध्यायों के संबंध में। और क्योंकि यह कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने ज्योतिषर में अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान की थी, इसलिए मेन डेटी इधर कृष्णार्जुन का है, इधर बीच में, और जगन्नाथ सुभद्रा और गौरनेता हैं। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, 3 दिन क्लासेस लेते थे प्रभुपाद जी हफ्ते में, तो भगवत गीता के ऊपर लेते थे वो, और सरल तरीके से उन्होंने गीता ज्ञान को अमेरिकी लोगों को सिखाकर उनको जगाया। तो क्योंकि भगवान कृष्ण सब सारे उपनिषद, पुराण, वेद, वेदांत इत्यादि का सार को गीतोपनिषद के रूप में दिया है। सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना, ऐसे बताया है। तो इसलिए कुरुक्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण धाम है। ये सारे दुनिया को ये आभा प्रकाश फैलाता है ये धाम। और ऐसे धाम में प्रभुपाद जी के प्रिय भगवद गीता की शिक्षा जनता को, यात्रिकों को प्रदान करने के लिए मंदिर की ज़रूरत थी। हाँ, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, साक्षी गोपाल प्रभु, ये सब लोगों ने बहुत यत्न करके इस ज़मीन को प्राप्त की है। मुझे मालूम था कि ज़मीन को प्राप्त की है, मालूम नहीं था कि इतना डेवलप हो गया प्रोजेक्ट। आज मुझे देखने के बाद पता चला कि लगभग 70-75% इनका प्रोजेक्ट हो ही गया। हाँ, सिर्फ थोड़ा इंटीरियर बचा हुआ है। हम अपेक्षा करते हैं कि ये प्रोजेक्ट के उद्घाटन होने के बाद लाखों करोड़ों लोग इधर आएंगे, भगवान कृष्णार्जुन की, भगवान के दर्शन करेंगे, और गीता अपने हाथ में लेकर जाएंगे, गीता पढ़ेंगे, उनका कृष्ण भावनामृत जग जाएगा उनको। और इसी मंदिर में ये 2 प्रोमिनेंट लोग हैं जो साक्षी गोपाल प्रभु और मोहन गौरचंद्र प्रभु लीडर्स हैं इधर। साक्षी गोपाल प्रभु ऐसे अनेक सालों से 30-40 ईयर्स हो भागवत कथा करते आए हैं, अलग अलग कोने कोने में। इधर कथा लोगों को सुनाने के लिए अच्छा सुंदर एक ऑडिटोरियम भी है, बनाया वो लोगों ने अच्छे सीटिंग के साथ। इस कथा के द्वारा उन्होंने अनेक वेल विशर्स को जोड़ा है ये मंदिर बनाने में। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी के अति प्रिय शिष्य है साक्षी गोपाल प्रभु, और मोहन गौरचंद्र प्रभु अनेक IIT रूरकी और NITs ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस के लीडर्स को मिलकर, जैसे चांसलर, डायरेक्टर, उनको मिलकर उनका व्यक्तिगत संबंध है। अनेक विद्यार्थियों को, हज़ारों विद्यार्थियों को गीता का ज्ञान पहुंचा रहे हैं। उनका गीता ओलंपियाड जगत प्रसिद्ध है, जिसके द्वारा हज़ारों लाखों विद्यार्थी जुड़े हैं। तो मुझे लग रहा है कि यह मंदिर जो है सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए ही नहीं है, सिर्फ संस्कृति के लिए ही नहीं है, लेकिन एक शिक्षा का एक लाइट हाउस बनेगा। जिस तरह लाइट हाउस इस समुद्र में जाने वाले जहाज़ों को दिशा दिखाता है, इस तरह ये मंदिर कुरुक्षेत्र में जो बनेगा इस्कॉन का, ये सारे दुनिया के जो भटकने वाले जीवों को दिशा दिखाएगा भगवत धाम कैसे लौटना। हम इसकी अपेक्षा करते हैं, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये प्रोजेक्ट का जो कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए और कंप्लीट होकर ये जल्दी ही जल्द खुले, और सब सारे दुनिया के लोग इधर आकर लाभान्वित होकर गीता लेकर जाए, इस तरह प्रार्थना करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी की स्वप्न थी कि इस तरह भगवान के इस कुरुक्षेत्र के धाम में प्रभुपाद की बहुत प्रियता है स्थान। तो इधर मंदिर लगभग बन ही चुका है। हम ज़रूर अपेक्षा करते हैं कि प्रभुपाद जी खुश होकर
उनके कृपा कटाक्ष से आशीर्वाद बरसाएंगे इस मंदिर और मंदिर के सब भक्तों के ऊपर। हरे कृष्ण। धर्म क्षेत्र की रण